मानेसर के पचगांव चौक स्थित वाइन शॉप पर फायरिंग करने वाले शूटर को किया गिरफ्तार। दिनांक 16/6/2023 को समय करीब 8:30 बजे शाम पचगांव चौक के पास स्थित डिस्कवरी वाइन शॉप पर दो युवकों ने फायरिंग की थी। इस वारदात की सूचना पाकर थाना मानेसर गुरुग्राम की पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची थी, जहां पर 3 व्यक्तियों को गोली लगना ज्ञात हुआ था। इस वारदात में संदीप नामक व्यक्ति की गोली लगने से मौत हो गई, जबकि देशराज शर्मा, राजेंद्र प्रसाद नामक व्यक्ति गोलियां लगने के कारण घायल होकर हॉस्पिटल में दाखिल कराए गए थे। वाइन शॉप ठेके के मालिक ने शिकायत के माध्यम से बताया कि इसने पचगांव चौक पर डिस्कवरी वाइन के नाम से वाइन शॉप ठेका खोल रखा है। करीब 1 सप्ताह पहले किसी इंटरनेशनल नंबर से उसके और उसके भाई के फ़ोन पर ठेका उनके नाम कराने व ठेका नाम नहीं कराने की सूरत में अंजाम भुगतने का मैसेज दिया गया था। परंतु इस बारे में उन्होंने पुलिस को कोई सूचना नहीं दी। दिनांक 16/6/2023 को शाम के समय करीब 8:30 बजे पचगांव चौक पर स्थित अपने डिस्कवरी वाइन शॉप के पीछे अपने कार्यालय पर था तो इसको गोलियां चलने की आवाज़ सुनाई दी। इसने अपनी वाइन शॉप पर आकर देखा तो 2 अज्ञात व्यक्ति अंधाधुंध फायरिंग कर रहे थे और फायरिंग करके वहां से भाग गए, जिसके बाद इन्होंने पुलिस को सूचना दी। शॉप पर उपस्थित 3 ग्राहकों को गोलियां लगी, जिन्हें इलाज के लिए वहां पर उपस्थित लोगों ने हॉस्पिटल में दाखिल कराया। गोली लगने के कारण संदीप नामक व्यक्ति की मौत हो गई थी और 2 को आरवी हॉस्पिटल में भर्ती कराया, जिनका इलाज अभी चल रहा है। इस संबंध में थाना मानेसर गुरुग्राम में अभियोग अंकित किया गया है। श्री विजय प्रताप पुलिस उपायुक्त अपराध गुरुग्राम के निर्देशन में कार्रवाई करते हुए उप निरीक्षक ललित कुमार प्रभारी अपराध शाखा मानेसर की टीम ने उपरोक्त वारदात को अंजाम देने वाले आरोपियों की पहचान करके उनके ठिकानों के बारे में सूचना एकत्रित कर तथा पुलिस टीम के भरसक प्रयासों के परिणाम स्वरूप आरोपियों की पहचान करके एक आरोपी को कल दिनांक 18/6/2023 को फारूकनगर हेली मंडी रोड स्थित गांव डाबोदा से काबू किया है, जिसकी पहचान रोहित गडरिया के रूप में हुई है। प्रारंभिक पुलिस पूछताछ में ज्ञात हुआ कि वो इसके 2 साथी सौरभ व दीपक नागर गैंगस्टर लिपिन नेहरा के लिए काम करते हैं और उसी के कहने पर इन्होंने अपने 2 अन्य साथियों के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया था। शिकायतकर्ता से लिपिन नेहरा ने पचगांव चौक के पास थी डिस्कवरी वाइन शॉप उसके पिता दयाराम नेहरा के नाम करवाने के लिए कहा था, परंतु उसके द्वारा वाइन शॉप को नाम नहीं करवाया तो लिपिन नेहरा ने उन पर दबाव बनाने का अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए इन्हें इस वारदात देने के लिए कहा था, जिस पर इसने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर लिपिन नेहरा के कहे अनुसार वारदात को अंजाम दिया। लिपिन नेहरा के कहे अनुसार इन्होंने फरीदाबाद, रेवाड़ी, पटौदी में इसी प्रकार की अन्य वारदातों को भी अंजाम देना था। आरोपी से पुलिस पूछताछ में ज्ञात हुआ कि तीनों एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए थे। एक मोटरसाइकिल चला रहा था, जिसने मोटरसाइकिल को मोड़कर वहीं खड़ा कर रखा था तथा इसके दोनों साथी वाइन शॉप पर चले गए। उन्होंने ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए करीब 19 राउंड फायर किए और वापस तीनों मोटरसाइकिल पर सवार होकर चले गए। पहले ये आईएमटी में एक कमरे पर गए, इसके बाद वहां से कोसली चले गए। यह पुलिस से बचने के लिए यहां से भागने की फिराक में थे और ये बस में सवार होकर यूपी जा रहे थे आरोपी रोहित, परंतु पुलिस ने इसे रास्ते में ही पकड़ लिया। पुलिस टीम द्वारा आरोपी को आज अदालत के सम्मुख पेश करके पुलिस हिरासत रिमांड पर लिया जाएगा और गहनता से पूछताछ की जाएगी। अभियोग का भी अनुसंधान जारी है। क्या कुछ मामला है वो बताएं। ये जैसा कि विदित है, बीते शुक्रवार को डिस्कवरी वाइन का ठेका जो कि मानेसर के एरिया में पड़ता है, करीब रात को 8:30 बजे 2 लड़कों ने वहाँ अंधाधुंध फायरिंग की थी, जिसमें 3 लोगों को इंजरी आई थी और एक आदमी जिसमें से डिमाइस हो गया था। कल हमारी टीम ने सीआईए मानेसर, क्राइम ब्रांच मानेसर ने उसमें से एक जो हत्यारोपी है और जो अक्यूज्ड है रोहित गडरिया, उसको गिरफ्तार किया है और उम्मीद है कि बाकी 2 लोग, क्योंकि 3 आदमी इसमें शामिल थे, उनको जल्द ही हिरासत में लेंगे। पवन नेहरा का नाम है, कुछ वॉइस रिकॉर्डिंग भी शराब कारोबारी के पास
क्या कुछ उनकी पहचान हो पाई है सर, इसके बारे में कुछ बताएं। असल में लिपिन नेहरा का नाम है वो। लिपिन नेहरा के पिता दयाराम नेहरा है, जो बुड़का गांव के रहने वाले हैं। और लिपिन नेहरा जो 2 साल पहले करीब स्टडी वीज़ा लेके कनाडा गया था, और वहीं से उसने व्हाट्सएप के ज़रिए इन लोगों से पहले भी कॉल करी और वारदात होने के बाद भी कॉल करी, और स्पष्ट तौर पे उसने कहा था कि ये ठेका आप छोड़ दो, क्योंकि ये ठेका हमारे द्वारा, यानी कि मेरे पिता के देख रेख में उनके द्वारा ही चलाया गैंगस्टर जाता है। लॉरेंस बिश्नोई से इनका क्या कुछ कनेक्शन है? जैसा कि लिपिन नेहरा की बात करें तो उनका कनेक्शन जो पंजाब का चर्चित सिद्धू मूसेवाला जो मर्डर केस है, उसमें उसने 2 शूटरों को हथियार प्रोवाइड कराए थे, और कहीं ना कहीं ये पता चला है कि ये गोल्डी बराड़ के टच में है। पटौदी में भी इस तरह की वारदात को अंजाम दिया गया था सर बीते साल। 2 शराब कारोबारियों की हत्या की गई थी, परमजीत और सुदीप ठाकरा को। अभी पिछले महीने ही एक शराब कारोबारी को और धमकी दी गई थी कि पटौदी और फरूखनगर इलाके में ठेके लिए तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। कैसी सुरक्षा व्यवस्था समझते हैं? हाँ, जो केस जिसकी बात कर रहे हो, खोड़ का डबल मर्डर केस, उसमें जितने हत्यारोपी थे उसमें से 17 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। और पिछले जो महीने भी एक जो पिछली जहाँ तक मुझे ध्यान है 19 तारीख की बात है, वो 18 या 19 मई की बात है, उसमें भी एक शराब व्यापारी को इस तरीके से कॉल आई थी। उसमें भी हमने 386 IPC का पर्चा दर्ज किया था, और उसमें जो धमकी देने वाले थे उनको गिरफ्तार किया जा चुका है। सर ये अपने इस मंसूबे में कैसे कामयाब हो पा रहे हैं? जेल में बंद हैं गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई या फिर उनके तमाम जो गुर्गे हैं, इसके बावजूद शराब कारोबारियों को जिस तरह से धमकी दी जा रही है, वर्चस्व की जो जंग ये खेल रहे हैं, क्या कुछ समझते हैं? देखो, अगर आम आदमी की भाषा में अगर हम समझें तो आम आदमी को लगता है कि जो शराब या शराब की ठेकेदारी है, वो सबसे आसान तरीका है पैसे कमाने का, और वो भी कैश पैसे कमाने का। तो शायद इसी के मद्देनज़र ये लोग इस प्रकार की हरकत में हैं, और कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से अपना वर्चस्व स्थापित करके अपने मंसूबों को पूरा किया जाए। सर, अब नेहरा परिवार की भूमिका स्पष्ट हो चुकी है। लिपिन नेहरा ने अपने पिता दयाचंद नेहरा के लिए किया है, दयाराम, तो दयाराम नेहरा के लिए अब क्या पुलिस तैयारी कर रही है, किस तरह से? बस हम तो हॉट चेज में ही हैं, पीछे ही हैं उनके, और अगर वो दोषी है तो उनको पकड़ेंगे, और जहाँ उनको होना चाहिए वहीं होंगे। पवन नेहरा की क्या कुछ भूमिका है, उसका भी नाम सामने आया? ये गैंगस्टर पवन नेहरा दयाराम का बड़ा लड़का है, और लिपिन नेहरा का बड़ा भाई है। अगर आज की हम बात करें तो पवन नेहरा पंजाब में किसी जेल में बंद है। यानी अप्रोक्ष रूप से ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग का ही काम है जिसने की फायरिंग की, उससे पहले धमकी भरे वॉइस मैसेज। अभी तक जो प्रारंभिक पूछताछ है उससे स्पष्ट से तो नहीं कह सकते, पर 3 दिन का रिमांड अक्यूज्ड का लिया है, और जो विस्तृत जानकारी है उसके बाद आपसे शेयर करें। जो अक्यूज्ड गिरफ्तार किया है उसकी क्या कुछ भूमिका थी इसमें महत्वपूर्ण? ये अक्यूज्ड हमारे यहाँ करीब 15-16 दिन से गुड़गांव में ही रह रहा था, तिगरा में, और वहीं से फिर इनके 2 अन्य साथी दीपक नागर और सौरभ ये वारदात को अंजाम देने के लिए गए। तो इसमें जो रोहित है वो बाइक चला रहा था, और जो फायरिंग करी ठेके पे वो दीपक और सौरभ ने। सर दीपक और सौरभ कहाँ के रहने वाले थे सर? कितने हथियार यूज़ किए गए थे? दो हथियार यूज़ किए गए और 19 राउंड गोल फायर हुए। दीपक हमारे गुड़गांव में ही तिगरा का रहने वाला है, और जो सौरभ है वो बूरा खेड़ी गांव पड़ता है, ये चरखी दादरी ज़िले में, वहाँ का रहने वाला है। हालांकि सर गुड़गांव पुलिस ने काफ़ी बेहतरीन काम किया, बहुत सारे शूटर्स और बहुत सारा नेक्सस लॉरेंस बिश्नोई का क्रैक किया है, लेकिन इसके बावजूद लगातार दक्षिण हरियाणा की तरफ और खासतौर में गुड़गांव की तरफ ये दायरा बढ़ रहा है। कैसे देखते हैं इस चुनौती को? देखो, चुनौती तो अपने आप, हर चुनौती अपने आप में एक बड़ी ही चुनौती होती है, और उसके लिए हम तैयार हैं। पीछे भी आपने देखा होगा कि 10 शूटर हमने पीछे पकड़े हैं, कुछ और चुनिंदा और भी नाम आए हैं जिन पे हम काम कर रहे हैं, और एक और अभी ये पकड़ा गया है, और
जिन जिन लोगों का इसमें रोल मिलेगा वो कैसा भी हो उन सभी को गिरफ्तार सर, जो करेंगे। एक्यूज्ड अभी अरेस्ट हुआ है, क्या ये हिस्ट्री शीटर रहा है या कुछ और इसके अगेंस्ट केसेस? ये 21 वर्षीय जिन जिन लोगों का इसमें रोल मिलेगा वो कैसा भी हो उन सभी को गिरफ्तार सर, जो करेंगे। एक्यूज्ड अभी अरेस्ट हुआ है, क्या ये हिस्ट्री शीटर रहा है या कुछ और इसके अगेंस्ट केसेस? ये 21 वर्षीय लड़का है और नया लड़का है, इसका कोई प्रीवियस अभी तक क्रिमिनल जो पास्ट है वो सामने नहीं आया। सर कहाँ का रहने वाला सर? ये गाजियाबाद यूपी का है। दीपक से इसकी क्या नजदीक है सर? दीपक की लागत ये तीनों एक तरीके से लिपिन नेहरा के टच में थे और उन्हीं के थ्रू फिर ये एक दूसरे के टच में आए और इस वारदात के लिए इनको अपॉइंट क्या किया और भी गया। टारगेट पे हैं कुछ और? हाँ, इनको अगर इनकी बात माने, हालांकि वो अभी वेरीफाई की जाएगी रिमांड के दौरान, तो इनको एक वारदात रेवाड़ी में, एक वारदात इनको इसी प्रकार की फरीदाबाद में और एक पटौदी में कर दी थी। ठीक है सर, थैंक यू।